हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में यूआरओ की वैकेंसी आई थी। यूआरओ परीक्षा 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, जो आप सभी लोगों ने दिया होगा, जिसकी विचारित सूची जारी कर दी गई है। मतलब दो गुना कट ऑफ के साथ रिजल्ट जारी कर दिया गया है। दो गुना कट ऑफ के साथ रिजल्ट जारी किया गया है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है, आपने एग्ज़ाम दिया होगा कि 14 मई को दो पारियों में परीक्षा का आयोजन हुआ था। यूआरओ परीक्षा का जो एक एसडीएम का भी रिजल्ट, एसडीएम 2021 का भी रिजल्ट जारी हो गया है, तो वो भी एक अधिकारी का पद है। उसी तरह यूआरओ राजस्थान में एक अधिकारी का पद है रेवेन्यू की तरफ से, तो उसका भी रिजल्ट जारी कर। पहली पारी यूआरओ परीक्षा में पहली पारी में 1,05,571 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि दूसरी पारी में 91,136 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो परिणाम में 282 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए वैचारिक सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया। मतलब आप सभी को पता होगा कि अभी बोर्ड ने दो गुना कट ऑफ के साथ रिजल्ट जारी किया गया है। तो उसके आधार पर कितने छात्रों को बुलाया गया है, तो उसके आधार पर ये तो आपने देख ही लिया कि तारीख को परीक्षा हुई थी। ये अधिकारी की पोस्ट थी, तो इसमें एसडीएम की तरह जो एसडीएम के अभी आरएस का 2021 का रिजल्ट जारी हुआ है, तो उसका भी कट ऑफ हाई गई है। और इस अधिकारी यूआरओ में भी कट ऑफ हाई गई है। तो 282 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो 282 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उन विद्यार्थियों में से फाइनल कट ऑफ के साथ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कितने 282 में से कितने छात्रों को लेंगे, तो उसके आधार पर छात्रों को लेंगे। आपने यूआरओ का जो मतलब 14 तारीख को परीक्षा हुई थी, तो परीक्षा दी थी। खैर, किसी परीक्षा में सफल होना नहीं होना ये बात की बात है, लेकिन एक कंटिन्यूटी बनती है। जब भी परीक्षा आती है राजस्थान में, तो विद्यार्थी आस के साथ तैयारी करने में लग जाते। ऐसे ही अभी कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि अभी सरकार नई बनेगी और सभी के रिजल्ट जारी होने वाले हैं। तो आप अभी राजस्थान में चुनावी माहौल भी है, और बड़ी बड़ी भर्तियों के जैसे आरएस, ईओ, आरओ जैसी बड़ी बड़ी भर्तियों के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। तो बड़ी बड़ी भर्तियों के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, और अब जनवरी तक जिसकी भी सरकार बनती है, तो शुरू में एक बार जब सरकार बनती है उस वक्त और बनती है, तो नई भर्ती अवश्य निकालती है, नई भर्ती अवश्य निकालती है। तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नई भर्ती सरकार बनते ही निकालेगी। तो आपकी जैसे ही कंटिन्यूटी होगी, भले ही इस परीक्षा में आपका सफल नहीं हो पाना एक दोष नहीं है, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी बना रखी है, और अभी भी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करोगे तो आगे निश्चित ही सफल हो जाओगे। तो अभी कंटिन्यूटी के साथ इसी तैयारी को जोश के साथ आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि जनवरी तक नई भर्तियां आने की पूरी संभावना है। जो बड़ी बड़ी भर्तियां और जैसे भी भर्तियां हैं, आप किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरें और कंटिन्यूटी बनाते हुए सफल होने की पूरी कोशिश करें।
अभी इस आपने यू आर ओ में फॉर्म भरा था, लेकिन आप असफल हो गए तो कोई एक परीक्षा में असफल होना आपका पूरा जीवन नहीं होता है। आप दूसरी परीक्षा की तैयारी कंटिन्यूटी के साथ ऐसे ही करते रहोगे तो निश्चित सफल हो जाओगे। सरकार बनते ही एक बार भर्ती आने की ज़ोरों शोरों से भर्ती आएगी, और एक बार सरकार जाती है उस समय भर्तियाँ आती है, तो आप निश्चित ही जनवरी की तैयारी में लग जाइए। और आप किसी भी बेस मतलब पशु परीक्षक जैसी भर्तियाँ अभी चर्चा में चल रही थी, उसके आधार पर आप उसका पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ते रहिए और उसी को बेस बनाकर किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों को शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।